जय माता दी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और मैं हुई हूँ घर के कामों से फ्री होकर, फिर अभी आई हूँ दुकान पे। दुकान पे जाती रहती हूँ वैसे तो सबको पता है। और एक वीडियो बनाई है मैंने माता रानी की, और थोड़ा सा मैंने ये कान के खोल दिए हैं तो क्या पता कल जैसे उठ के आए वैसे आ जाए तो यूँ। और मैं बता रही थी, मैं अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी और पापा के बारे में बता रही थी। तो मेरी मम्मी मतलब इतनी तो वो नहीं थी, पर मतलब ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलूँ मैं, इतनी एब्सेंट नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। मतलब कभी कभी उसको कुछ हो जाता था, पर ऐसे खाना वगैरह बना लेती थी। और मेरी मम्मी को सिलाई भी करना भी आती थोड़ी बहुत, अगर उसके पास साधन होता तो वो सीख जाती। मेरी मम्मी का दिमाग बहुत तेज़ था, कोई भी चीज़ मतलब देखते तो सिलाई करना भी उससे सीख लेती। पर मम्मी के पास सिलाई मशीन भी थी, ऐसे वो हाथ से खुद न खुद सिल लेती थी। और मतलब मेरी मम्मी का स्वेटर बनाना भी आता था, लेकिन मुझे नहीं आता स्वेटर बनाना। बना लेती वो स्वेटर उसको, मतलब थोड़ा बहुत उसे बुन के बना पहना देती मेरी मम्मी पुराने स्वेटर से। ऐसे मुझे याद है इतना जितना। और मेरे पापा इतने गरीब नहीं होते, लेकिन होते तो नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को क्या संभालना पड़ता था बार बार एक के। मेरी मम्मी का थोड़ा सा दिमाग पता नहीं, मेरी मम्मी को है ना 10-15 दिन पता नहीं क्या हो जाता था। तो इसके चक्कर में मेरे पापा भी मतलब सीधा काम नहीं कर पाते थे। और मैं मतलब बहुत छोटी थी तो मेरे पापा मतलब है ना दुकान पे साथ में ले जाया करते थे और मुझे बैठा देते थे दुकान पे, नौकरी करते थे जहाँ पर। और पहले बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी, जब साथ में ले जाते थे दुकान में। मम्मी का क्या थोड़ा दिमाग ही रहता था, तो पापा साथ में टेबल बैठा देते और पूरे दिन काम करते, फिर शाम को घर पे आते पापा। और ऐसे करके मेरे पापा ने मुझे जैसे जैसे बड़ी की। और मेरी मम्मी को अब क्या मतलब ये तो ठीक ही थी मेरी मम्मी। और मतलब पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता था मेरी मम्मी को 15-20 दिन में, महीने में। तो मेरी मम्मी का थोड़ा, और उसके बाद में मैं मतलब यहाँ पर आए जैसे, तो यहाँ पर मतलब उदयपुर में मेरे पापा भीलवाड़े चले गए थे। मेरे पापा के मेरे दो बड़े पापा थे जो दोनों उदयपुर में ही रहते थे। और मेरे पापा तीनों जने, सभी जने, मेरे दादाजी वगैरह सब उदयपुर भोईवाड़े से रहते थे। मतलब भोईवाड़े के वहाँ भोईवाड़े में, भोईवाड़ा जो गाँव है उदयपुर में, मतलब भोईवाड़े में रहते थे उदयपुर में। तो वहाँ से मेरे मेरे दादा दादी जी की भी डेथ हो गई थी। तो मेरे बड़े पापा थे, तो वो बड़े पापा मेरी शायद पापा बोल रहे थे, एक मेरी बुआ भी थी, तो मेरी बुआ की सबसे बड़ी थी, तो उनकी शादी सबसे पहले हो गई थी। तो वो ससुराल चले गए थे। तो ऐसे बताते यूँ हम पापा ने भी एक बार देखी होगी शायद मेरी बुआ को, 1 या 2 बार शादी के बाद में, ऐसे पापा मेरे को बताते थे। और फिर रहे मेरे बड़े पापा, तो भागदौड़ उनके हाथ में आ गई। दादी और दादाजी दोनों शांत हो गए, तो हमारे बड़े पापा ने मतलब इन दोनों भाइयों को रखा नहीं, थोड़े दिन रखा और फिर बाहर निकाल दिया। तो मेरे पापा सीधे भीलवाड़ा चले गए। भीलवाड़ा से फिर मतलब मेरे रिश्तेदार भी छोटे बहुत पुराने को होंगे। तो मेरी मम्मी की शादी मेरे पापा की बहन रहती है अजमेर, तो उनने करवाई थी। भीलवाड़े से मेरे पापा अजमेर शादी करने गए थे। तो भीलवाड़ा में मेरे पापा 20 साल रहे। तो मेरा जन्म भीलवाड़े का ही है। और फिर 1-2 साल, 2-3 साल की हुई, फिर पापा उदयपुर लेकर आ गए। और सब जने मेरे पापा, बड़े पापा और सब जने बोलते थे यहाँ जाओ। शादी हो जाने के बाद में फिर यहाँ पर आ गए उदयपुर में। और भीलवाड़े थे जब मेरे पापा शायद एक बार गए थे, मैंने बोला था अजमेर। फिर नहीं गए। और फिर जैसे जैसे अब मेरी मम्मी को मैंने बताया ना 10-15 दिन ठीक रहती नहीं रहती, मतलब पता नहीं क्या होता था मेरी मम्मी को। फिर यहाँ पे पापा ने दुकान भी लगाई थी, यहाँ पे दुकान के छोटा सा केबिन लगाया था। कोई मेरी मम्मी के बर्ताव की वजह से वो केबिन भी तो खाली हो गया, और तो किराए का था, खाली तो होना ही था। और मतलब मेरे पापा की भी घर की थोड़ी टूट गई थी। और मतलब जानने लगे थे कि इनकी मतलब वाइफ ऐसी है, तो ऐसे हमारे दुकान पे थोड़े ग्राहक कम आते थे।
मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़े दिन अच्छी रहती थी, थोड़े दिन पता नहीं क्या हो जाता, तो ऐसे ग्राहक डरते थे यूँ। तो इसे मतलब बहुत पुराने हो गए हम, तो ग्राहक भी जानने लग गए। फिर तब भी हमें बहुत परेशानी हुई, इसलिए हम मेरा घर पापा का जिसके साथ घर बना वो, और केलू वगैरह नहीं लगे। और क्योंकि ग्राहक नहीं आते थे तो फिर धंधा कहाँ से होगा, और धंधा नहीं होता था तो फिर केलू वगैरह भी कहाँ से होते। पर वो जो मकान शुरू में बना था तो इतने लोग नहीं जानते थे मेरी मम्मी मतलब ऐसी है, नए नए थे हम, तो ऐसी का मतलब मेरी मम्मी का दिमाग अपसेंट है इतना, तो थोड़ी बहुत ग्राहकी हो जाया करती थी। पर उसके बाद में धीरे धीरे सब बिगड़ गया। अब क्या बताऊँ, मेरी मम्मी, हाँ मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी तो रोटी वगैरह तो बना लेती थी, पर मेरी मम्मी को चूल्हा वगैरह जलाना नहीं आता था, क्योंकि मेरी मम्मी के वहाँ पे घर पे मतलब नानी के वहाँ पे मेरी, तो वहाँ पे क्या सब रेलवे में थे कोई, तो ऐसे बोलते हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं, जितना मुझे ध्यान है उतना बता रही हूँ कि रेलवे में कोयले होते हैं ना, तो रेलवे कोयले की सिगड़ी जलाते थे, तो सिगड़ी पे खाना बनाना आता था मेरी मम्मी को। और लकड़ी वगैरह मेरी मम्मी कभी नहीं लाई ना मेरे को, मतलब मैंने कभी देखा मेरी मम्मी को लकड़ी वाला लाना भी नहीं आता था। और यहाँ पे अब मेरे पापा तो इतने पैसे वाले नहीं थे, लकड़ी जलानी पड़ेगी ना, और कोयले वगैरह भी जलाने जब बहुत पुराने होंगे तो केरोसिन वगैरह जलाया होगा, तो मेरी मम्मी के थोड़ी से दिमाग ऐसे था, तो पापा केरोसिन भी मतलब जैसे जैसे आप देख लोगे मेरी मम्मी के हिसाब से बहुत मेरे पापा को बहुत परेशानी उठानी पड़ी दिन रात। मुझे मेरे पापा फिर वहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ उदयपुर में आ गए, तो उदयपुर में थोड़े दिन मतलब अम्बा माता रहे थे शायद मेरे पापा 1 साल तक। और फिर मेरी मम्मी की वजह से वापस है ना, किसी ने बोला कि मतलब ये माता जी है घाटा वाला माता जी, तो यहाँ पर मेरे बड़े पापा रहते थे, तो उनने बोला यहाँ आ जाओ, तुम्हारे ऐसे बोलते हैं कि मतलब यहाँ माता जी की यहाँ धोख लगाना, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगे। तो मतलब माता जी का जो मेरी आईडी लगी हुई इंस्टा पे, उन माता जी के लिए बोल रही हूँ। तो ये बोल रहे यहाँ लेके आना, तो बोल रहे हम भी अकेले रहते हैं बड़े पापा, तो फिर यहाँ पर आ गए थे हम। और फिर भी मतलब वो ऐसे बोलते थे को मेरे पापा बेचारे क्या करे, तो यहाँ लेकर आए, फिर भी मेरी मम्मी ठीक नहीं हुई। हाँ, और भी बताती हूँ एक बार, मेरे पापा के मतलब मेरी मम्मी की वजह से मतलब हम लोग बहुत परेशानी में होते थे, तो कभी कभी मेरे पापा मतलब मेरे पापा के ऊपर एक मकान का किराया चढ़ गया था, तो उस दुकानदार से मेरे पापा ने पैसे उधार लिए थे, जहाँ पे सर्विस किया करते थे, तो फिर पैसे उधार लिए थे, तो फिर पैसे उतारने के चक्कर मेरे पापा है ना चप्पल भी नहीं पहनते थे। और मैंने देखा है मेरी आँखों से मेरे पापा प्लास्टिक की थैलियाँ पहन के पैरों में और दोपहर में, और मैंने को याद है कि वो तो मेरे पापा प्लास्टिक की पैर में थैलियाँ पहन के फिर है ना, अब मेरे पापा को मैंने आते हुए देखा था काम पे से दोपहर में, मेरी मम्मी के पता नहीं क्या हो गया था, तो मेरे पापा आए थे, मुझे इतना सा याद है। तो थैलियाँ पहन के थी गर्मी के अंदर, वो थैलियाँ पहन के मेरे पापा ने ना उनके पैसे उतारे, पर चप्पल लेके नहीं आए उन दुकानदार के। फिर हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, तो ना हमारे पास घर था। तो मैं सिंधी अंगल के आगे एक दुकान है, मतलब एक होटल थी, होटल के वहाँ पे सारा हमने सामान रखा हमारा। साइकिल से आए थे हम वहाँ से उदयपुर में, 3 चक्कर करे पापा ने, तो साइकिल से आए थे। और बाकी की बात तो मैं बातें बताऊँगी, मैं एक दो वीडियो बना लेती हूँ सबसे। मेरी मम्मी का गुस्सा बहुत ख़राब था, और पता नहीं गुस्सा था कि क्या बोलते पापा, अब थोड़ा सा दिमाग मम्मी का कभी कभी ख़राब हो जाया करता था। और मेरी मम्मी को पता नहीं 15-20 दिन में, कभी 1 महीने में कुछ ना कुछ हो जाता, पता नहीं क्या करती थी। मतलब क्या मतलब कोई बात करता था ना, इंसान बात करते करते झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि झगड़ा हो जाता था। ऐसे करते मेरे पापा के ग्राहक टूट गए, और इसलिए मेरे पापा थोड़े पीछे रह गए थे मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि कस्टमर थोड़े नहीं आते थे उस ज़माने में। घड़ियों की रिपेयरिंग भी अच्छी आती थी, और पहले ये घड़ियाँ तो अभी तो इस ये सेल वाली घड़ियाँ चलती है, प्लास्टिक की मशीन वाली, पहले तो मतलब मशीन वाली घड़ियाँ चलती थी, तो अच्छी रिपेयरिंग होती। मेरे पापा अच्छा काम जानते थे घड़ियों का, और अच्छी ग्राहकी भी अच्छी होती, पर मम्मी की वजह से सारी टूट गई ग्राहकी, इसलिए हम थोड़ा सा मतलब दुख हो गए पैसों से। पापा के पास पैसे नहीं होते तो इतने ग्राहक नहीं आते थे, पैसे कहाँ से होते। फिर
जैसे तैसे करके हम कभी आते घर, कभी नहीं आते, कभी लेट आते। तो कभी मैं भी स्कूल से आती थी कभी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज मैं टिफ़िन लेके गई। मैं घर पे मतलब कभी सुबह सुबह खाना नहीं बना, या मैंने कभी मतलब सुबह चाय बनी हो। मेरी मम्मी को एक बार तो लकड़ी लाना भी नहीं आती थी, शायद मैंने पीछे के ब्लॉग में बनाया, लकड़ी लाना नहीं आती थी उनको। और मेरे बहुत परेशानी थी। और क्या, मैं बात तो बहुत लंबी है, पर मैं यहीं तक कर रही हूँ, फिर कभी बताऊँगी और कुछ अगर भूल गई होंगी तो। पर बहुत बड़ी परेशानी थी मेरी मम्मी की वजह से पापा को। पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, अच्छी होती तो अच्छी थी, माँ तो माँ ही होती है। पर हाँ, मेरी कुटाई बहुत की थी मेरी मम्मी ने और अब ये करते हैं। और मेरे पापा ने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, ना ही हमने गंदी गंदी गालियाँ सुनी है। भली मेरी मम्मी का दिमाग कैसा भी था, पर ऐसी गंदी सुगली सुगली गालियाँ हमने नहीं सुनी कभी। और बस इतना ही। मेरी माँ कैसे भी थी, मतलब उनका दिमाग भले कैसा भी था, पर इतनी ख़राब भी नहीं थी मेरी मम्मी। मम्मी तो मम्मी होती है, पर क्या करे, उनका मतलब दिमाग कैसे ही था तो क्या कर सकते हैं उनको। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे संसार दिखाया, मुझे इस दुनिया में लाई। और बस इतना ही बहुत काफ़ी है मेरी माँ के लिए। तो मैं क्या बोलूँ, माँ तो माँ ही होती है। और मेरे को पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ मेरे मम्मी पापा के लिए। बस इतना ही मम्मी पापा के लिए। और मैं जाऊँगी सिंधी अंकल के वहाँ, तो मैं साबूदाना नहीं लाई थी, तो मैं सोचा साबूदाना जाऊँ। तो आज है मेरे संडे का व्रत, तो मैं सोचा साबूदाना ला के गला दूँ, पकौड़ी नहीं बनाऊँगी और पकौड़े बनाऊँगी तेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा अभी। तो आज अभी तो थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे चल रही है मेरी भी, इसलिए मैं लाती हूँ साबूदाने में थोड़ा सा कम चाहिएगा तेल, पकौड़े में तेल ज़्यादा चाहिए। मैं फिर साबूदाने भूल गई थी लेके आऊँगी। बिजली बहुत चमक रही है आज। सारी तैयारी कर ली थी मैंने दुकान पे, फटाफट बनाना ही था, खाली लाइट चली जाएगी उनका बनेगा नहीं, फिर दिखेगा नहीं बनाती जैसे तैसे ही। मैं तो धनिया छोटा नहीं करता है, धनिया मैं बड़े काटती हूँ, काटते हैं सब जने। गया है और बाद में खाऊंगी मैं, पहले करती हूँ मैं ये ब्लॉग डाउनलोड, फिर जब तक ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा, तो सबसे पहले मैं इसको रख के फिर ब्लॉग डाउनलोड करती हूँ। जय माता दी।